बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस बिलवा बहादुरपुर की सरजमीन पर। आपके साथ में सम्मानित फाइज अहमद राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक पर पूरी कार्यकारिणी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपने युवा साथी शब्बर मिर्जा जी से चाहूँ और सभी लोग तालियों से स्वागत करें। साथ ही साथ अन्य हमारे पदाधिकारीगण भी पुष्प अर्पित करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पण करते हुए सभी पदाधिकारी हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के सम्मानित अतीकुर रहमान जी के जो साथी हैं वो भी सहयोग करें। हमारे मौलाना रहमुद्दीन कादरी साहब भी, तनवीर हसन जी, आप सभी लोग हमारे अतिथियों का स्वागत और सम्मान करने के लिए आ जाए। कम समय में यहाँ पर आयोजक साहब, अली फरमान जी, तनवीर हसन जी, आप सभी लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी जी का स्वागत और सम्मान करते हुए हमारे अतीकुर रहमान साहब अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फाइज अहमद जी का स्वागत और सम्मान करते हुए इसी क्रम में मैं चाहूँगा हमारे पूर्व प्रधान जवाहरलाल जी भी आ जाए स्वागत करने के लिए, शत्रुघ्न लाल जी और साथ ही साथ हमारे बुजुर्ग श्री राम जी, टेलीवाइट पे फोकस करो। सभी का स्वागत करें हमारे शब्बर मिर्जा जी। शब्बर मिर्जा जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के लखनऊ मंडल के हमारे उपाध्यक्ष हैं और उनका फर्ज बनता है कि आप अपने आए हुए सभी अतिथियों का, सभी पदाधिकारियों का स्वागत और सम्मान करें। स्वागत और सम्मान के इस क्रम में मैं चाहूंगा इस विद्यालय के हमारे प्रबंधक सत्येंद्र चौधरी जी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और सम्मान करें। साथ ही साथ तो इसके अगले स्वागत और सम्मान सोहन लाल नेता हमारे शब्बर मिर्जा जी करें। राजेश श्याम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत और सम्मान। अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत और सम्मान। शब्बर मिर्जा जी मैं उनसे चाहूंगा कि आए और हमारे सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान करें। मैं अली हैदर सभी को हाथ जोड़कर नमन करता हूं और हमारे बिलवा सरजमी पर आए हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करता हूं कि हमारे गांव में वो आए हैं और हमारे गांव के लोगों को अपने विचारों से संबोधित करेंगे और हमारे समाज को जो कि बहुत ही पिछड़ा विचारों से संबोधित करेंगे और सभी उनके साथ आए हुए सभी वाहिनी से जुड़े सदस्यों को उनका सम्मान करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी
अपना बात समाप्त करते हैं कपिल मास्टर जी को आमंत्रित। वासियों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी जो हमारी संगठन है, ये हिंदुस्तान में ही नहीं है, एब्रोड भी है, नेपाल में है, भूटान में है, वर्मा में है, हर जगह हमारा संविधान चल रहा है। हमारे संगठन का एक दस्तूर है जो हम लोगों ने स्वयं तय किया है, जिससे बाबा साहब ने भी अपने जीवन काल में अपनाया है। हम उन्हीं के मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं। उसके अनुसार किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम लोग संविधान की उद्देशिका अपने लोगों के बीच उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वितरित करते हैं और संविधान की हम लोग ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद ही हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें हमारा साथ दें। और उद्देशिका को बांटने के बाद, संविधान की शपथ लेने के बाद हम यहाँ के ऑर्गेनाइजर महोदय से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओथ है, ये ओथ ले लें और लेने के बाद आप लोग अपने इस प्रोग्राम को प्रोसीड करें। रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी भी मंच पर आएंगे, स्टेज पर आएंगे और अपने प्रवचनों से आप लोगों को महजूज करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये चाहते हैं, खासकर हमारे एंकर महोदय को, कि आप लोग अपने इस प्रोग्राम को सिस्टम के साथ आगाज करें। यहाँ के कुछ पढ़े लिखे जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं वो आए, आकर हमारे संविधान बाबा साहब के बारे में कुछ बताएं। फिर हमारी टीम मौजूद है, 2-2 मिनट वो भी आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे और अंत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी भी आएंगे और अपने प्रवचनों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय भीम। संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं और कार्यक्रम को आगे गति देने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज ग्राम बेलवा बहादुरपुर चौधरी मोहम्मद अहमद मॉन्टेसरी स्कूल बिस्वा सीतापुर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी भारत की ये जो सभा हो रही है, इसमें हमारे अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी अमर चौधरी जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, ताली बजा के आप सब लोग कीजिए। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक और हम सबके गुरु और हम सबके बड़े भाई और संरक्षक फैज अहमद जी का भी ताली बजा के आप सब लोग स्वागत कीजिए। इसी क्रम में हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद फारूक साहब जी का भी ताली बजा के स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए। साथ ही साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सादात आलम जी हैं, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए। स्वागत। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के युवा और जुझारू हमारे प्रदेश अध्यक्ष नकीजन जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए। साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी हमारे और भारत की और सबसे बड़ी कल्पना जो है उसके मुताबिक हमारे सादा बाबा जी हैं जो प्रदेश प्रभारी हैं।
बहुत ही कम लोग जो है यहाँ पे जो मुतौली से मिलते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए साथ ही हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव जी, ताली बजाकर उनका भी स्वागत अभिनंदन कीजिए। प्रदेश प्रभारी अल्पसंख्यक डफरूल भाई साहब हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन कीजिए। और लखीमपुर से हमारे संगठन के जो नेता आए हैं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मस्तराम चौधरी जी का स्वागत अभिनंदन कीजिए। और साथ ही साथ हमारे युवाओं की धड़कन और युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बचित्र सिंह जी का भी स्वागत अभिनंदन कीजिए। और साथ में चल के लखीमपुर से राधे श्याम जी जो है प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति लखीमपुर से आए हैं, उनका भी हम लोग स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हैं। साथियों, आपका छोटा भाई और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक छोटा सा कार्यकर्ता बाबा के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए, सुमन अर्पित करते हुए मैं दिलीप कुमार मिश्रा, मैं तहे दिल से अपनी राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश के सभी अध्यक्षों का मैं जाहिर दिल से वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हमारे युवा और लखनऊ मंडल के जो उपाध्यक्ष हैं और मिर्जा जी जो हैं बहुत ही शानदार प्रोग्राम कर रहे हैं अपने गांव में। ये सबसे बड़ी चीज है कि गांव में अपना अस्तित्व बना के रखना बहुत बड़ी बात होती है। शहर में सभी रहते हैं, लेकिन अपने माँ बाप, अपने जन्मभूमि और अपने बाबा दादा की जमीन को बचा के रखना और उनके कदमों पे चलना, ये सबसे बड़ी बात होती है। हम सभी लोग जो है ये आदर्श है कि अपने गांव, अपने समाज को एकजुट होके और उनके साथ चलते हैं, क्योंकि बाबा साहब का कहना है शिक्षित बनिए, संगठित बनिए। और जब तक हम लोग संगठित नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारा जो संगठन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के नाम से, उनकी जो वाहिनी है उन्होंने जो बनाया है उसका नेतृत्व तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक जात के लिए नहीं कर रहे हैं कि एक जात के लिए कर रहे हैं। बाबा ने संविधान जो बनाया है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बनाया है। और आज वर्तमान की सरकार जो है हिंदू मुस्लिम करा के लड़ाई कर रही, लेकिन बाबा साहब ने संविधान जब बनाया था तो उसमें हिंदू को बोलने का अधिकार दिया है साथियों। और क्योंकि यहाँ पे विजन बैठे हैं, मैं उनके चरणों में सादर नमन करता हूँ, क्योंकि जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है और उनके चरणों में वंदन नहीं करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए जितने भी विजन बैठे हैं मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ साथियों। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कई प्रोग्राम लगते हैं, तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं इसी क्रम में जो है अपने साबर मिर्जा से कहूंगा कि जिस वक्ता को आप बोलने का समय दीजिए, बस यही कहना है साथियों, बिन बिन हवा न पत्ता हिलता है और बिन न संघर्ष कुछ मिलता है। और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है साथियों। बाबा साहब ने हम लोगों को चलना सिखाया है, लेकिन चलना हमको ही है, तो अच्छे मार्ग पर चलिए। इसी के साथ मैं जो है अपने मंच संचालक को माइक दे रहा हूँ। धन्यवाद। एक करने की पहचान है कि बगैर जो है सोचे समझे अपनों से मिलने हर जगह पहुंच जाते हैं। इनका जितनी भी टीम हमारी मौजूद है, जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं सबसे आप लोगों को मिश्रा जी सबसे बता चुके हैं सबके बारे में कि कौन कहाँ का क्या अध्यक्ष है, कौन किसका जो है पद है, बता चुके हैं। खैर ज्यादा वक्त न लेते हुए इससे चंद दिन पहले एक मीटिंग रखी गई थी गाँव में, जिसमें तकरीबन इससे 4 गुना लोग मौजूद थे। आज किसी वजह से लोग नहीं पहुंच पाए हैं। आज गांव में एक 40वें की फातहा थी तो उसमें लोग शामिल हुए हैं, और जिस वजह से भी लोग नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन ये न सोचिएगा कि हम कम लोग भी बैठे हैं या इस पार्टी के कम लोग हैं। यही हमारी सबसे पहली पहचान है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, और लोग आते गए और कारवां बढ़ता। कभी जो है कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, उसकी शुरुआत चंद लोगों से होती है, चंद लोगों से ही होती है। कोई भी आप देख लीजिए जो है शुरू से बाबा साहब जो एक पैगाम लेकर के चले थे, आज हमारे हिसाब से धीरे धीरे हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच रहा है। और जहां तक नहीं पहुंचा है वहां तक हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब और उनकी पूरी टीम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के जितने लोग हैं, ये काम करेंगे कि हम लोग उनके पैगाम को, उनके आदेश को, उनके हुक्म को पूरे देश के हर एक कोने कोने तक पहुंचाएंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे। और उनका सबसे पहला और बच्चों को पढ़ाना है। जब हम पढ़ेंगे तभी हम बराबरी का हक पा सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं।
मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आप आए और कार्यक्रम को अपनी बातों से, अपने अंदाज से हम सबको राधेश्याम जी आए भाई सभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के पदाधिकारियों को मेरा नमन एवं वंदन। बाकी यहाँ के गांव के जो भी बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं उनको मेरा नमन एवं वंदन। सभी से यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा के विषय में जो भी हमारे मास्टर साहब ने बताया कि आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, इस पर विशेषकर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा आपका देश आगे बढ़ेगा। मैं अपनी गाने को यही विराम देता हूँ। बाकी मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस सभा में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमर चौधरी जी को भी मेरा प्रणाम। अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैज अहमद साहब और सभी को ग्रामवासियों को मेरा प्रणाम। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी का जो संगठन है वो एक के लिए नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए है। और इसी संगठन में जुड़िए और अपना अपना हक पाइए और यहाँ पे संगठन में सम्मिलित होते हुए एक दूसरे का साथ दें। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी का जो संगठन है वो काफी मजबूत, लगभग 30 लाख के पार हो चुका है। और मैं फॉरेन कंट्री के 12 साल साइप्रस कंट्री में यूरोप में काम करके आया हूँ और इस समय मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी संगठन में जुड़ा हूँ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ के में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी संगठन का जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मैं पूरे लगन से, मैं जापन से कह रहा हूँ, मैं पूरे लगन से इस संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। और यहाँ पे दलितों पे बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं। और जो यूरोप में जो साइप्रस कंट्री है वहाँ की अगर व्यवस्था देखी जाए, हमारी इंडिया की देखी जाए तो 500 साल पीछे हम लोग आते हैं। 100 साल नहीं, 500 साल पीछे हैं। हर व्यवस्था में, सफाई में, पढ़ाई में, किसी भी लाइन में ले लीजिए आप, हर चीज में पीछे हैं। क्योंकि यहाँ पे पार्टियां हैं, कोई सपा है, कोई बसपा है, कोई कैसे भी है, वो पार्टियां हैं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी का संगठन है, इसमें जुड़िए और अपने हक पाइए। और संगठन तभी मजबूत हो पाएगा जब आप इसमें जुड़ेंगे। और जुड़ने के लिए एक ऐप है जो कुटुंब करके है, वो सभी के पास होगा। वो आगे से आगे डाउनलोड कीजिए, उसमें नंबर और नाम के बाद में तुरंत वो अपलोड हो जाता है। इसी से लिंक हमारे कार्यालय लखनऊ में पहुंच जाएगा। और इसीलिए मैं सभी से यही फिर से गुजारिश करूंगा कि हमारे संगठन से जुड़िए और कोई भी कैसा भी मुद्दा हो, प्रशासन का हो, गांव का हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद आकर उन लोगों को समझाएंगे। इस मंच की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष महोदय जी को सादर प्रणाम। हमारे मंच में बैठे मुख्य अतिथि अमर चौधरी जी का तहे दिल से स्वागत है। और यहाँ पे आए हुए दूर दराज से हमारे दोस्त भाई और बुजुर्गों को सबको तहे दिल से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर वाहिनी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग इस संस्था से जुड़े और इस संस्था से जुड़ने के बाद इसके उद्देश्य को भी ध्यान में रखते हुए जन जन तक पहुँचाएगा। मेरे सभी छोटे बड़े अधिकारी, मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। और सबसे पहले मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के जितने भी अध्यक्ष हैं सबको सलूट करता हूँ, क्योंकि इन्होंने रात दिन इतनी मेहनत करी है, इस संगठन को उस मकाम पे लिए आए हैं। ये मकाम किसी को नहीं मिलता। ये अम्बेडकर वाहिनी वो खूबसूरत गुलदस्ता है कि जिसमें चुन चुन के गुलाब
और जितने भी दुनिया के बेहतर फूल हैं उसमें वो फूल हमने गुलदस्ते में सजाए हैं, जिसका नाम है अम्बेडकर वाहिनी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं सबसे सिर्फ एक ही चीज की गुजारिश करता हूँ कि जैसे अभी मेरे हाफिज जी ने कहा कि आधी रोटी खा लो लेकिन शिक्षा दो, मैं कहता हूँ आधी रोटी की जगह भी उसका भी टुकड़ा बना लो, लेकिन शिक्षा जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास शिक्षा होगी ना तो वो पावर, वो ताकत, वो हिम्मत रहेगी कि दुनिया में कभी आप भूखे नहीं मर सकते, ना आपका परिवार, ना आपका कोई भाई, ना आपका कोई दोस्त। क्योंकि ट्रेन जब बनती है तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस लेवल पे काम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाइए हमारे लोग मिलेंगे आपको। और हिंदुस्तान के बाहर भी अगर आप चले जाएंगे, आप चले जाइए नेपाल, आप चले जाइए भूटान, आप चले जाइए बर्मा, कहीं भी चले जाइए। अभी कनाडा में भी हम लोगों की बातचीत हो रही है, हमारे लोग किसी भी तरह से जुड़ने की, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, उनको मालूम है, उनको शिक्षा हासिल है, उनको पता है कि हम कहाँ से टच होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। दुनिया में बहुत से संगठन हैं, मैं किसी संगठन की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं अपने संगठन की तारीफ जरूर करूंगा, क्योंकि हमारी का मेन जो मोटो है, जो मेन इश्यू हमारा वो ये है कि संस्था को आगे कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों, गणमान्य व्यक्तियों, क्षेत्रवासियों और हमारे केंद्रीय कार्यालय से आए हुए सभी सम्मानित अधिकारियों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। लगातार हो रहा है, वक्त की किल्लत, उसकी कमी होने के वजह कर मंच संचालक महोदय ने जो 2 से 3 मिनट का समय मुझे दिया है, सभी लोगों को दिया है, उसका मैं भली भांति कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये बहुत ही मशहूर उर्दू अदब का शायर का एक कलाम है एक बार फिर से। और हकीकत यही है कि एक और एक 11 ही होता है। जब इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमर चौधरी जी ने इस संगठन को अपने नाम किया था, उस समय ये सिर्फ अकेले ही थे, लेकिन आज वो उसका शुगर है। और जैसा कि हमारे युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आज इस संगठन में लगभग 30 लाख लोग शामिल हो चुके हैं। यह आदरणीय अमर चौधरी जी की कोशिशों, उनकी काविशों, उनकी मेहनत, उनकी लगन का ही नतीजा है। अगर आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप के बारे में हमारे वक्ताओं ने अभी आपके सामने कहा है कि हकीकत तो यही है कि यह संगठन आज इस देश का दूसरा सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। और अगर आप लोगों ने जिस ईमानदारी और मेहनत का परिचय दिया है, अगर यह प्रयास हम लगाएं तो आने वाले दिन में यह देश का सबसे बड़ा संगठन भी हो सकता है, और इंशाअल्लाह होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें आप लोगों का साथ, जब तक आप मुझे साथ नहीं देंगे, आपका साथ नहीं मिलेगा, तब तक हम या हमारा संगठन कुछ नहीं कर सकता। आप 85% और 15% का तो नाम सुना होगा कि 15% लोग आज 85% पर हुकूमत कर रहे हैं और हम लोग उसके गुलाम बने हुए हैं। ये 15% जिस तरह से चाहता है मुझे नचाता है, और हम मदारी के उस बंदर की तरह बन चुके हैं जो 1947 से लेकर आज तक नाचते चले आ रहे हैं। मत नाचिए, लोगों को अपनी उंगलियों की जुम्बिश नचाना शुरू कीजिए, अपने आप को उस लायक बनाइए, मजबूत बनाइए कि लोग आपके पीछे लग जाएं। आपने सुना होगा कि आरएसएस के जो चीफ उस समय हुआ करते थे सावरकर साहब के जमाने में, उन्होंने कहा था कि 95% को इतना कमजोर कर दो और 5% को इतना मजबूत कर दो कि वो 95% 5% की गुलामी करे। और क्या हो रहा है आपके देश में? 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं, 4 गुजराती हो गए और 96% आप उसकी गुलामी कर रहे हो। क्या चीज है हमारे देश में मौजूद नहीं है? मिनरल रिसोर्सेज से लेकर के कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप गुलाम हैं। गुलामी की इन जंजीरों को तोड़िए, गुलामी की बेड़ियों से खुद को आजाद कीजिए,
और ये तभी संभव है जब आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के दिए गए सिद्धांतों पर, उनके बनाए गए संविधान पर अमल करें। आप एकजुट हों, पढ़े लिखे, शिक्षा का अलग जगाएं, अपने आप को मजबूत करें, अपने हुकूक की लड़ाई लड़ें, खुद को पहचाने, खुद को समझे कि आप क्या है। अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि नहीं, आपको आपका अधिकार, आपका हक, आपका हुकूक नहीं दिया जा रहा है, तो आज ये दौर ऐसा हो गया है कि इस हक को मांगिए नहीं, आप उसे छीनने की कोशिश कीजिए। और इस क्रम में अम्बेडकर वाहिनी के लाखों लाख सदस्य, अधिकारी, अवकाशकर्ता आपके साथ। अगर भविष्य में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी भी हो, तो हमारे एक लोकल नेता आपके बीच हैं, जनाब शब्बर मिर्जा साहब, आप उनसे लिंक करें, उनसे कांटेक्ट करें। आपकी सारी परेशानियां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी नामक संगठन के अधिकारी मिनटों में दूर कर सकते हैं। एक उर्दू के बहुत बड़े शायर का एक कलाम है, आपने नाम सुना होगा, एक नूरी फूल का, जिसके अंदर खुदा ने कोई चमक नहीं दिया, कोई खुशबू नहीं दिया, और वह उर्दू अदब में उसको मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं, पुरुषों की जेंडर में रखते हैं। क्या होगा? हजारों साल नरगिस फूल का नाम है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोता है ना कि रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोता है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हजारों साल रोने के बाद उस नरगिस फूल को खुदा ने खुशबू भी दिया, उसको रोशनी भी दिया, चमक भी दिया, दमक भी दिया। आज देखिए वो गुलजार है, आपकी तरह बेजार नहीं है। आप भी अपने अंदर इतनी काबिलियत पैदा कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, इतना जद्दोजहद कीजिए, इतना कशमकश के साथ पेश आइए कि सरकार क्या है, दुनिया की कोई भी अदालत आपकी बातों को काट नहीं सकती। इसके लिए आपको कुछ करना होगा, मेहनत करनी होगी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी को मजबूत करनी होगी। अगर आप अपने संगठन को मांगते हैं, उनको मानते हैं, उनको मजबूत करने की कोशिश करते हैं, तो यह मजबूती आपके साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि सपोज कर लो कि आपका कोई एक केस हो गया है, अब मामूली एक थाना इंचार्ज आपकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि आप अकेले हो। लेकिन अगर आपके साथ पूरा संगठन है, लाखों लोग हैं, अगर संगठन ने साथ दिया तो जाहिर सी बात है कि आपका काम जो मिनटों में होना था वो चंद सेकंड में भी हो जाएगा। स्वागत कर लीजिए। और अब कार्यक्रम इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक युवा साथ ही हमारे सरदार मिर्जा जी का नेतृत्व करने का अधिकार दिया, और मैं इस गांव के सभी युवाओं से और अपने क्षेत्र में जिले से सभी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे कम ही लोग होते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। तो जो कोई समाजी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, आप उसका बिना जात भेद किए बगैर, तो बहुत हमारे देश में जात भेद हो रहा है। मैं लगभग 3 साल से समाज में एक्टिव हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस भाई का हाथ इतना मजबूत कीजिए, इतना मजबूत कीजिए कि अगर इस भाई का नाम अगर प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पर सीतापुर में सुने तो उसके रूह तो कांपने चाहिए, कोई सब्र मिल जाए। क्योंकि मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैंने 3 साल में काम किया समाज में, तो मैंने समाज में अगर हमारा नाम लेते ही आज मौर समाज के अंदर युवाओं में, क्योंकि हमारे सामने 16 मुकदमे झूठे लाग गए, लेकिन सब खारिज हो गए भगवान की दुआ से। बाबा साहब का वो संविधान था, वो ताकत थी। तो मैंने प्रशासन अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट से मैंने मुकदमा डाला और उन लोगों को इस मुकदमे में जो भी है सुलह करना ही पड़ा। तो साथियों, कुछ ऐसे हिंदू संगठन थे और कुछ ऐसे दलालों से भी सावधान रहना हमारे समाज में, कि अपने समाज के लोगों को काटने का काम कर रहे हैं। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम वेद प्रकाश मौर्य। मैं वर्तमान में भीम आर्मी संगठन में काम कर रहा हूँ। मैं विधानसभा अध्यक्ष के पद पर यहाँ पर नियुक्त हूँ। और साथियों, अगर समाज का कोई भी संगठन हो
अगर समाज की आवाज़ उठा रहा है, मैं एक दूसरे की जरूर मदद करनी चाहिए। कोई जात नहीं करना चाहिए। आज भाई ने मुझे फोन किया, अगर मुझे जिले की कमेटी रोकती तब भी मैंने एक तो मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे बैकवर्ड समाज का चाहे एससी समाज का, अपने समाज से अगर रिलेटेड कोई कार्यक्रम होता है, सबसे पहले अम्बेडकरवादी अगर कोई भी कार्यक्रम होता है मैं वहाँ पे जरूर पहुँचता, क्योंकि वो अपना है। अगर हम लोग अगर उनका साथ नहीं देगा, जरूर देगा। ये आजकल तो हर सब इतनी संगठन है, हर एक किसी न किसी से दूसरे से जुड़े हुए हैं। और साथियों, आप साथ भाई का बहुत से ज़्यादा संख्या में सपोर्ट करिए, और हम भी साथ देंगे इस भाई का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय श्री। सबसे पहले तो दिल्ली ब्लास्ट में मैं शहीद हुए अपने भाइयों और बहनों को भावात्मक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और घायलों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर पहुँचें। और सर्वप्रथम मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अमर चौधरी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि वो हमारे गांव आए और हमारे लोगों के बीच आए। इसी क्रम में मैं अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब फैज़ अहमद साहब का भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक शादाब आलम साहब का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मोहम्मद फारूक साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में मैं प्रदेश अध्यक्ष जनाब नकी भाई का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दिलीप मिश्रा जी महासचिव राष्ट्रीय प्रवक्ता अम्बेडकर वाहिनी के, इनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्रमशः मुतवल्ली करबला तालकटोरा जनाब शादाब आगा साहब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। लखीमपुर से आए हुए हमारे बड़े भाई बचत्र सिंह जी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मस्तराम जी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में मैं जफरुल भाई का हमारे बीच आए हुए लखनऊ से उनका मैं स्वागत करता हूँ, और इस कार्यकारिणी के सभी अध्यक्षों का, उपाध्यक्षों का, सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिनका नाम मुझसे रह गया हो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ और अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसा कि आपने सुना कि उससे पहले यहाँ पर जितने भी लोग आए उन्होंने सबसे कैसी शिक्षा दी जा रही है। ऐसा तो नहीं है आप जहाँ स्कूल भेज रहे हैं वहाँ शिक्षा के नाम पर उनको कहीं और भड़काया जा रहा है, कुछ भटकाया जा रहा है। कुछ ऐसी ही चीज़ें आपके बीच में एक्टिव कर दी गई हैं कि आपके बच्चों का पढ़ाई से ध्यान हटाया जा रहा है, और उन चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए, समय का भी ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच, मैं यहाँ पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से थोड़ा सा शर्मिंदा ज़रूर हो कि जितना मैंने उम्मीद करी थी कि इतने लोग होंगे और वो लोग नहीं आ पाए किसी कारण बस, मुझे उसकी निराशा है। और मैं आने वाले समय में कोशिश करूँगा और अपना जी जान लगा दूँगा कि जो कुर्सियाँ खाली हैं, जो मैदान खाली है, वो मैदान भरा जाए। इस बार मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं अपने लोगों से इतना मुझे उम्मीद थी कि वो यहाँ पर आएंगे। जैसे लखीमपुर से हमारे भाई लोग जो अभी अंदर आ रहे हैं, ये लखीमपुर से ही आए हैं, और इतनी दूर से वो भी चलकर आए हैं हमारे लिए। तो हमारे गांव के और हमारे ग्राम के आसपास के लोग जो नहीं आ पाए, मैं इस मंच के माध्यम से अपने भाइयों से, बड़े भाइयों से उन तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि जब भी आपके बीच कोई सभा रखी जाए तो आप सभी काम को छोड़कर ज़रूर आएँ। अगर आप इस सभा में नहीं आएंगे तो आप ये मत सोचिए कि इस सभा में आने के बाद आपको समोसा और बिस्कुट दालमोटी खाने को मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। समोसा बिस्कुट दालमोट मुख्य नहीं है। 5 रुपए का समोसा आप कहीं भी खा सकते हैं,
और आपकी मानसिकता ये होनी चाहिए कि आप यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ लेकर जाएं कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकें, अपने हक की लड़ाई लड़ सकें, ना कि यहाँ बैठकर आप सिर्फ ये समोसा दालमोट के चक्कर में बैठे कि भैया वहाँ गए यार 5 एक समोसा मिला चले आए। ये मात्र समोसा और बिस्कुट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लंबी लड़ रहे हैं, बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जब यहाँ आए हैं तो हम आपसे बात कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर। हम चाह रहे हैं कि आपके घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है पढ़ लिख कर बड़ा हो, खड़ा हो, जो आपकी लड़ाई लड़ सके। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ सके तो एक आवाज़ उठा दे जो हम तक पहुँचे, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, ट्विटर के जरिए। अगर वो पढ़ेगा नहीं तो इन सब चीज़ों को कैसे ऐप चलाएगा? वो मात्र खाली यूट्यूब पे वीडियो देखेगा और रील बढ़ाएगा। तो रील बढ़ाना आपका कार्य नहीं है। आप रील बढ़ाते रहेंगे, दूसरे जिनकी रील देखेंगे वो पैसा कमाएंगे। तो मोबाइल ले लेने का, मोबाइल का आप इस्तेमाल सही इस्तेमाल करिए। खाली मोबाइल ले लेना बड़ी बात नहीं है, मोबाइल का सही इस्तेमाल करिए। अगर आपके पास कोई संदिग्ध अवस्था में है, कोई ऐसी स्थिति है, ऐसा कोई है आपको दबाया जा रहा है तो उसकी वीडियो बना लीजिए। अगर आप उस मौके पे नहीं आवाज़ उठा पा रहे हैं तो उसकी क्लिप बना लीजिए, वो आप मेरे नंबर पे फॉरवर्ड करिए। अगर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। मानपुर थाने से लेकर सीतापुर कचहरी से लेकर लखनऊ उच्च न्यायालय तक हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और अगर वहाँ तक आपकी लड़ाई नहीं, हमारी कुछ वहाँ से भी नहीं हुई तो उसके ऊपर दिल्ली तक जाएंगे। तो आपकी लड़ाई हम आखिरी तक लड़ेंगे जब तक आपको फतेह ना मिले। जब आपको फतेह मिलेगी तब हम दम लेंगे। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हम लोग कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, ना किसी पार्टी से जुड़े हैं। हमारा संगठन है जो 85% मूल निवासियों के लिए है। हम 85% मूल निवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमें आपस में 15% लोग हैं जो लड़ा रहे हैं, और हम उनके इशारों पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आज जो आप ये कम लोगों को देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक उसका नमूना है। ये एक बहुत बड़ा नमूना है। जो एक स्थिति जो आप देख रहे हैं कि हम लोग इतने कम लोग हैं, क्यों कम लोग हैं? ये कम लोग सिर्फ इस लोग हैं कि जब एक आदमी होता है, वो एक आदमी आपके 50 घर का मालिक होता है। आपके 50 घर उस पर नहीं राज कर सकते। आप अपने पड़ोस में किसी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी भी ठाकुर को देख लीजिए। एक ठाकुर 50 घर को चलाता है, 50 घर उसके इशारे पे चलते हैं, लेकिन 50 घर एक ठाकुर को नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि वो शिक्षित होता है और वो चाहता नहीं आप शिक्षित हो। वो कहता है क्या कर स्कूल लौंडे काहे भेज रहे हो, 3000 रुपया लो, गोबर खाइए, स्कूल भेज के पढ़ा क्या कर लोगे? ऐसे बोलता नहीं बोलता भैया, बताइए आप लोग। और अगर आपका लौंडा 14 5वां पड़ गया तो अगर उसकी कोई फैक्ट्री हुई तो क्या इस पैकिंग के लिए वे तो 6000 रुपया मिले है, खाना खर्चा खानों मिले हैं वहाँ। आप 6000 की लालच में भेजती हो कि 6200 रुपये रोज मिल रहा। तो ये ना करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, शिक्षित नहीं करेंगे, अगर आपके बच्चों के दिमागों का ग्रोथ नहीं होगा तो वो गुलाम बने रहेंगे। उनकी मानसिकता गुलामों की रहेगी। देश आज़ाद हो चुका है, 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन अपने जहन की आज़ादी, जो आपके दिमागों की आज़ादी है, वो भी नहीं हुई। आपको अपने दिमाग को आज़ाद करना होगा कि अब आपका दिमाग आज़ाद है, आप संविधान में हैं। आपके संविधान के दायरे में जो भी फैसले लिए जाएंगे, संविधान के दायरे में लिए जाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जैसा कि मुझे आदेश दिया गया है कि अभी थोड़ा सा मुझे आदेश मिला है कि थोड़ा सा और मैं जागरूक करूं। जैसे कि एक बिलवा बहादुरपुर में चौधरी मोहम्मद अहमद मॉन्टेसरी स्कूल है, ये हमारा, यहाँ से हम लोग पढ़े लिखे हैं। जब ये स्कूल का निर्माण हुआ था तो हम लोग कोरट बाग में बैठ के पढ़ते थे, कोरट बाग में पढ़ते थे और पेड़ों के नीचे पढ़ते थे। अगर हम लोगों ने ये ना सोचा होता कि कोरट बाग में ये जो जिस स्कूल का निर्माण कर रहे थे हमारे मामा हुसैन चौधरी जी, वो कहते यार अभी तो हमारे पास ईंटा नहीं है, स्कूल कैसे खोल लेंगे,
इसका निर्माण कैसे कर लेंगे। ये स्कूल कहते हैं उन्होंने क्या करा कि बोरी बिछाओ और आम के पेड़ के नीचे बैठो। जवाहिर मामा के बच्चे बैठे थे, कमील भाई के भाई नवीन बैठे थे, हम बैठे थे, मौर्य जी के बच्चे बैठे थे और यहाँ हमारे बरगधा, हैबतपुर, सेवला, बरसता, अंबरपुर इस गांव के सभी बच्चे आते थे और पेड़ के नीचे हम लोग शिक्षा हासिल करते थे। पेड़ के नीचे बरसात होती थी, हम लोग मस्जिद में आ जाते थे। मस्जिद का ताला खोल दिया जाता था कि हमारे मरहूम मानो उनका इंतजार हो गया, अली अवल चौधरी साहब। ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खड़े होकर के तालियां बजा करके बुलाइए स्टेज के ऊपर। कार्यक्रम में आए हुए सभी क्षेत्रवासियों का, संगठन के पदाधिकारियों का और यहाँ पर बैठे मंच पर सभी पदाधिकारियों का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, मानवल काशीराम साहब जी के और फातिमा शेख जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। साथियों, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी का कार्यक्रम आज जो हो रहा है उसका कहीं ना कहीं मुख्य श्रेय जाता है शब्बर मिर्जा जी का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के मंडल उपाध्यक्ष है। और प्रदान करता हूँ, हे मानवता के रखवाले, तुझे प्रणाम करता हूँ। तेरे कदमों से रोशन हुआ है भारत का आंगन, तेरी हस्ती और तेरे वजूद को सलाम करता हूँ। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी बाबा साहब के संघर्षों, बाबा साहब के मिशन और बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए है, क्योंकि इस भारत में दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के साथ आजादी से पहले से ही भेदभाव होता आया है। उस भेदभाव को खत्म करने के लिए अम्बेडकर वाहिनी ने एक नारा दिया है कि बहुजन 85% में जो है वो एकजुट हो जाए, क्योंकि 85% में दलित, पिछड़े, मुस्लिम समाज, सिख समाज और बंजारा समाज, काफी आदिवासी समाज, इस समाज के लोग आते हैं। मुस्लिम समाज को दबाने का कार्य किया जाता है। अभी आपने विगत दिनों पहले देखा होगा कि कानपुर में आई लव मोहम्मद का मामला चला था, लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद, तो उसमें कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो हमने भी कई मंचों से बोला था कि मैं बोलता हूँ आई लव मोहम्मद, मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ आई लव संविधान, लिख दे मेरे ऊपर। लेकिन प्रशासन के उन लोगों को यह भी पता था कि कहीं ना कहीं जिसे शिक्षा का ज्ञान है और जो पढ़ लिख कर समाज के बीच उतर गया है, उस पर झूठा मुकदमा नहीं लिखा जा सकता। अभी यहाँ पर एक साथी वेद प्रकाश जी बैठे हुए थे, जिन्होंने बताया उन पर 16 मुकदमे लिख दिए गए झूठे, क्योंकि कभी भी ये जो सामंतवादी है, ये जो मनुवादी है, ये नहीं चाहेंगे कि दलितों के बच्चे पढ़े, पिछड़ों के बच्चे पढ़े, मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़े, क्योंकि ये हमेशा चाहते हैं कि हमारे गुलाम रहे। और इस गुलामगिरी को छोड़ने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के साथ साथ बाबा साहब के मिशन को भी पूरा करना होगा, क्योंकि लोग कहते हैं भगवान शंकर की जिस दिन तीसरी आंख खुली तो प्रलय आएगा। लोग कहते हैं भगवान शंकर की तीसरी आंख खुली उस दिन प्रलय आ जाएगा, और मैं कहता हूँ जिस दिन दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम समाज की आंखें खुल गई उस दिन देश में महाप्रलय आ जाएगा। इस समय सरकार हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव की राजनीति कर रही है। जो 15% के भागीदार हैं वो सत्ता में राज कर रहे हैं कि वो राजनीति में उतरे, चाहे वो ग्राम सभा का चुनाव हो, चाहे वो विधायकी का चुनाव हो या किसी भी तरह का चुनाव हो, आप भागीदारी लीजिए, हार जाइए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप भी दिखा दीजिए कि हम 85% मूल निवासी हैं, जो अपने हक और अपने अधिकार को मांगने का काम नहीं, हम छीनने का काम करें। 15% के राज करने वाले लोग यही चाहते हैं कि इन 85% के लोगों को चुना दिया जाए, जबकि
माननीय काशीराम साहब का सपना था कि 85% का समाज जो है वो देश का शासक बने, ना कि गुलाम। क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए साइकिल से ही निकल पड़े थे। क्योंकि जब उन्होंने बाबा साहब के विचारों को पढ़ा, बाबा साहब के आदर्शों को पढ़ा, तो उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। और अमर चौधरी ने, आपका छोटा भाई, आपका बेटा अमर चौधरी ने जब बाबा साहब के आदर्शों, बाबा साहब के विचारों को पढ़ा, तो अपनी 20 साल की पत्रिका का किनारे रख दिया और आगे आपके बीच समाज सेवा करने। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बच्चे भी खो दिए थे हम लोगों को इंसान बनाने में। चंद लाइनें बाबा साहब के इसके लिए भी है जो उन्होंने अपनी औलादे खो दी लेकिन हम सब इंसान बन गए। उसके लिए चंद लाइनें हैं कि बड़ा समय लग गया लखनऊ से सीतापुर आने में, बड़ा समय लग गया लखनऊ से सीतापुर आने में, और बाबा साहब ने अपने बच्चे को दिए दलितों पिछड़ों को इंसान बनाने में। क्योंकि बाबा साहब का वो संघर्ष ही है, बाबा साहब की वो मेहनत ही है जो हमें बोलने का अधिकार दे रही है, जो आज मंच पर दलित पिछड़ा मुस्लिम समाज कुर्सियों पर बैठा हुआ है। आज हम लग्जरी कारों से घूम रहे हैं और काफी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी एक मिशन चला रही है, एक मूवमेंट चला रही है कि दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम समाज को एकजुट करने का। और रही अगर राजनीतिक दल की बात, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी 27 के चुनाव में उसी का समर्थन करेगी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों से और दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम समाज के लिए कार्य करेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के सभी 24 लाख पदाधिकारी, कार्यकर्ता उसी का समर्थन करेंगे। जय भीम।